हेलो बच्चों, आज हम 7th क्लास का 15 पाठ पढ़ेंगे। कौन जीता। प्रस्तुत पाठ सत्य प्रकाश अग्रवाल उमंग द्वारा रचित है। इस कहानी में एक युवा खरगोश अपने पूर्वजों की हार का बदला लेने के लिए एक बार पुनः दौड़ का आयोजन करता है, लेकिन इस बार भी वह पूर्वजों की हार का बदला नहीं ले पाता और पुनः कछुए से हार जाता है। एक समय दौड़ में कछुआ खरगोश को हरा देता है। यह उक्ति सुनते सुनते जब कान पक गए तब एक युवा खरगोश तैस खा गया, यानी गुस्सा आ गया। न जाने उसका वह कौन सा पूर्वज था जो बीच दौड़ में सो गया था। हमेशा हमेशा के लिए खरगोश जाति के मुंह पर कालिक पोत गया। भला कहाँ कछुआ और कहाँ खरगोश। एक तो 20 बार पैर मारकर मुश्किल से 10 सेंटीमीटर सरकता था और दूसरा एक छलांग में कई मीटर नाप लेता था। फिर भी सदियों से हारा हुआ कहलाता आ रहा है। न घोर अनर्थ है, घोर नाइंसाफी है। मात्र एक पूर्वज की गलती के कारण न जाने कौन सा नशा करके दौड़ा था या फिर उसकी टांगों के उछाल और रफ्तार के घमंड में चूर हो गया। बीच दौड़ में टांग पसार कर बेफिक्री से सो गया और कलंक का वो सारी कौम को ढो रही है। ये कोई बात हुई भला। एक समय था जब खरगोशों ने और कछुओं ने एक शर्त लगाई। खरगोशों ने शर्त लगाई कि इस बार दौड़ फिर से होगी और फिर से होने के लिए उन्होंने सारे कछुओं को बुलाया गया और एक मीटिंग रखी गई कि ये दौड़ फिर से होगी और ये कैसी होगी उन्होंने इस मीटिंग में बताया, जिसके कारण सारे कछुए परेशान हो गए। वे कहने लगे कि तुम जवान खून हो, हम रद्द है, अब तुमसे क्या दौड़ लगाएंगे। जवानी में कुछ कहते तो सोचते। तो वो कहने लगे, बनो मत, खून तो तुम्हारे यहाँ भी जवान है, सारे कछुए रद्द नहीं हुई है, मैं तो किसी भी एक से दौड़ लगाने को तैयार हूँ। कोई मायकालाल कछुआ। खरगोश ने ताल ठोककर 2 बार उछाल भरी। माई के लाल तो सभी थे, लेकिन अवसर इसका दावा करने का नहीं था। कछुआ जितना बचना चाह रहे थे, खरगोश उतना ही लपेट रहा था। चुनौती स्वीकार करा क्या तो कोई सवाल नहीं उठता। इस बात की क्या गारंटी थी कि इस बार भी खरगोश वही पुरानी गलती दोहराएगा। लेकिन खरगोश तो ठान कर आया था कि जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलने देंगे, पूर्वजों का कलंक कर तो धोकर ही रहेंगे। अचानक खरगोश को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसे प्रेस को साथ लाना चाहिए था। कोई संवाददाता होता या उसकी इस दमदार चुनौती को सनसनीखेज समाचार बनाकर प्रसारित करता। उसकी चुनौती को प्रस्तावित दौड़ और परिणाम को पूरे प्रसार की जरूरत थी। खरगोश तो उफनता विफनता अगले ही दिन आने के लिए कहकर लौट गया, लेकिन कछुओं की चेतना घंटों तक नहीं लौटी। बैठे बिठाए किसी मुसीबत में पड़ गए। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, यह अचानक खरगोश की मति कैसे फिर गई। गहन मंत्रणा करने के लिए सारे कछुए ने अपने मुखिया के चारों ओर सिमट गए, यानी एक मीटिंग उन्होंने की। वे चिंतातुर हो उठे। यह हमारे लिए संकट की घड़ी है। लगता है खरगोश बिना दौड़ लगाए नहीं मानेंगे। अगर वो हमारी सहायता करना चाहेंगे तो कोई नहीं कोई जुगाड़ तो निकालना ही होगा। लेकिन मनुष्य जाति तो बहुत लालची होती है, बिना फायदे तो एक फली भी नहीं फोड़ती। उसी समय उन्होंने अपने अनुभव को निचोड़ा, लेकिन इस बार प्रश्न इतना विकट था कि कछुआ जाति हर ओखली में सिर देने को तैयार थी। सब कुछ दांव पर लगा दिया, पूर्वजों की इज्जत, गौरवशाली परंपरा, उज्ज्वल इतिहास। उसी समय तालाब में डुबकी लगाकर तलहटी में छिपाई स्वर्ण मुद्राओं की थैली निकाल लाया। यह स्वर्ण मुद्राओं की थैली 500 वर्ष पुरानी श्रेष्ठी की गांठ से निकालकर पूर्वजों ने दी थी और तभी से यह पुश्तैनी धरोहर बनकर पीढ़ी दर पीढ़ी उसके परिवार के पास चली आ रही थी। शायद उसके सदुपयोग का उचित अवसर आ गया, यानी जितने भी कछुए थे उन्होंने एक प्लान किया, एक तैयारी की कि अब हम ये किसी वकील को देंगे या बात करेंगे और ये उसको उसकी फीस देने के बाद ये करेंगे। स्वर्ण मुद्राओं की थैली लेकर कछुआ का मुखिया मनुष्य जाति के प्रसिद्ध वकील तिकड़म दास के पास पहुंचा और उसने अपनी व्यथा सुनाई और वकील ने इसके लिए एक तरकीब निकाली। वकील ने इसकी तरकीब निकाली कि इसकी दौड़ होगी, लेकिन कैसी होगी। उसने सारी दौड़ के बारे में कछुए को समझा दिया कि तुम दौड़ के लिए तैयार रहना
और इसके लिए मैं 3 कछुओं का सहारा लूँगा कि एक को एक निश्चित स्थान पर खड़ा कर देंगे, एक को बीच में खड़ा कर देंगे और एक को अगले जहाँ तक दौड़ है उस निश्चित स्थान पर खड़ा कर देंगे और माला पहनाकर। तो खरगोश अगर दौड़ भी जाते हैं तो भी हम ही जीतेंगे। तो वकील ने ऐसी एक प्रतियोगिता का आयोजन किया और बड़ी चालाकी से खरगोश को हराना उचित समझा और जितने भी कछुए थे वो उस समय भी उनकी जीत हुई।